हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन टच क्लासेस। आज हम 8th क्लास की इंग्लिश की बुक हनी ड्यू, इसके फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसके सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले पार्ट का एक्सप्लेनेशन हमने करके और अपने चैनल पर डाला हुआ है। अगर आप हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो बिना लेट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफ़ोर वी स्टार्टेड, हम कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल से जुड़ी हुई जितने भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाला जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारे नरेटर है उन्हें एक रोल टॉप डेस्क चाहिए था, तो उन्हें वो जंक शॉप पर सेकंड हैंड बड़ा ही सस्ता मिल जाता है। तो उस पर वो काम करते हैं, तो उनके ड्रॉर्स में से उन्हें एक लेटर मिलता है जो कि जिम में एक पर्सन का होता है। अब उस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ था वो जहाँ हम आज जानेंगे। तो बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। डियरेस्ट कोनी, यानी कि प्रिय कोनी, सबसे प्रिय कोनी, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, कि मैं तुम्हें लिख रहा हूँ ये अपने दिमाग की बड़ी ही खुशी के साथ, बिकॉज समथिंग वंडरफुल जस्ट हैपेंड, क्योंकि मेरे साथ अभी बहुत ही अच्छी घटना घटित हुई है। जस्ट हैपन का मतलब अभी घटित हुई है। दैट आई मस्ट टेल यू, और जिसके बारे में मैं भी तुम्हें बताऊंगा। अबाउट एट वंस, एक बार। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस, हम सभी अपनी ट्रेंचेस में खड़े थे। स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का मतलब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्लू वर्ड्स में लिखा हुआ है टेकिंग अ पोजीशन, यानी कि सब अपनी अपनी पोजीशन लिए हुए थे। जो सिपाही थे वो अपनी अपनी पोजीशन में खड़े थे ट्रेंचेस में। ट्रेंचेस किसे कहते हैं? देखो फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, के जो सिपाही हैं वो एक ज़मीन में गड्ढा बनाते हैं जिससे वो अपने आप को छिपा सके दुश्मनों से बचने के लिए। तब वो सभी अपने ट्रेंचेस में थे यस्टरडे मॉर्निंग, कल की सुबह को। क्रिसमस मॉर्निंग, ये क्रिसमस की सुबह थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, ये एकदम एकदम ठंडी और शांत सुबह थी, मॉर्निंग थी, कि सब कुछ शांत था एकदम। एज़ ब्यूटिफुल एज़ आई हैव एवर सीन, और इतनी सुंदर जितनी कि मैंने पहले कभी देखी नहीं थी। एज़ कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, मतलब इतनी ठंडी और जमा देने वाली। कोल्ड एंड फ्रॉस्टी का मतलब होता है ठंडा, और फ्रॉस्टी का मतलब जमा देने वाला। एज़ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसा कि क्रिसमस की सुबह को होना भी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, कि मैं तुम्हें ये बताने में ज़्यादा खुशी महसूस करता कि हमने शुरुआत की थी। बट द ट्रुथ, लेकिन सच्चाई तो ये थी, आई एम अशेम टू से, और मैं ये बताने में काफ़ी शर्मा रहा हूँ, मुझे काफ़ी संकोच हो रहा है। इट इज़ दैट फ्रिज बिगेन इट, के फ्रिज ने शुरुआत की थी। अब फ्रिज कौन होते हैं फ्रेंड्स? देखिए साइड में लिखा हुआ है हेयर अ नेम ऑफ जर्मन सोल्जर्स, फ्रिज इज़ का कॉमन जर्मन नेम, के एक जर्मन सोल्जर का नेम होता है जो कि बड़ा ही कॉमन नेम होता है फ्रिज। उन लोगों को बड़ा ही कॉमन नेम से बुलाया जाता है फ्रिज। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रिज ने शुरुआत की थी इस चीज़ की। फर्स्ट समन सा अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस, पहले किसी ने सफ़ेद झंडा लहराया अपने ट्रेंचेस में से, ऑपोजिट, जो कि हमारे ऑपोजिट थे, जो कि हमारे विपरीत, कि हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि हमारे जो सामने वाली डायरेक्शन थी वहाँ से किसी ने सफ़ेद झंडा लहराया। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, फिर उसके बाद वहाँ से किसी ने हमें बुलाया नो मैंस लैंड में। नो मैंस लैंड फ्रेंड्स जानते हैं, जब भी कोई दो कंट्रीज़ की बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट रहती है, उनके बीच का जो खाली स्पेस होता है उसे नो मैंस लैंड बोलते हैं। वहाँ क्या बोला देखिए आगे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, कि क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो टॉमी, क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। व्हेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज़, जब हम सरप्राइज़ से बाहर निकलते हैं, मतलब कि जब हम सब कुछ नॉर्मल समझते, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, किसी ने हमारे पीछे से चिल्लाया, सेम टू यू प्लीस्ट, सेम टू यू, कि तुम्हें भी बहुत मुबारक हो, तुम्हें भी बधाई हो।
आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा कि ये सब यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। दैट वुड बी दैट का मतलब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि दैट वॉज ऑल दैट वॉज एंड ऑफ द मैटर, कि ये बात यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उन्होंने हमें क्रिसमस बोला और हमने उन्हें सेम टू यू बोला और ये बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, बट ये यहाँ पर ख़त्म होने वाली नहीं थी। वी ऑल डिड, ये सब हो चुका था। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, तभी उनमें से कोई उठा और सफ़ेद झंडा लहराता हुआ बाहर आया। ठीक है, ग्रे ग्रेट कोट का मतलब होता है ग्रे कलर का उनका ग्रेट कोट था, उन्होंने पहना हुआ था। तो वो जो सैनिक था वो उठा और सफ़ेद झंडा लहराता हुआ अपने ट्रेंचेस में से बाहर आया नो मैंस लैंड की तरफ। डोंट शूट लाइट्स, के लड़कों गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, किसी ने चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली चलाई भी नहीं। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज टब, उसके बाद कोई दूसरा भी फ्रिज निकला। ऑन द पैरापेट, पैरापेट में से, पैरापेट जानते हो फ्रेंड्स, एक छोटी दीवार को बोलते हैं जिनके पीछे से छुपकर सेफ्टी रखी जाती है। ठीक है, बहुत कमज़ोर सी दीवार होती है। एंड अनादर, और एक के बाद एक करके सारे के सारे निकल कर बाहर आने लग गए फ्लिस्ट, यानी कि जर्मन सोल्जर्स। कीप योर हैंड्स डाउन, मैंने कहा सब अपने सरों को नीचे रखना। आई टोल्ड द मैन, मैंने सभी लोगों से कहा इट्स अ ट्रिक, कि एक चाल हो सकती है, ये एक जाल हो सकता है। बट इट वॉजेंट, लेकिन ये ऐसा नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबाउ हिज हेड, तभी वहाँ से जर्मन्स निकलते हुए आए अपने सरों के ऊपर बोतल लहराते हुए। इट्स अ क्रिसमस डे, कि आज तो क्रिसमस का दिन है। टॉमी वी हैव स्नैप्स वी हैव सॉसेज, कि आज क्रिसमस का दिन है टॉमी। टॉमी देखो वो जो जिम एक पर्सन वाली जो सोल्जर्स है उन्हें टॉमी बोल रहे हैं। तो वी हैव स्नैप्स, हमारे पास स्नैप्स है। वी हैव सॉसेज, और हमारे पास सॉसेज है। देखो फ्रेंड्स, स्नैप्स किसे कहते हैं? तो ये लिखा हुआ है अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, कि एक जर्मन शराब होती है जो कि ग्रेन से बनाई जाती है। और सॉसेज मीन्स होता है कुछ खाने का खाना जो कि नॉन वेजिटेरियन होता है, नॉन वेज होता है। वी मीट यू, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। येस, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। येस का मतलब देखो यहाँ पर कि हम मिल सकते हैं, ऐसा साउंड कर रहा है। बाय दिस टाइम, इस समय, देयर वर डजन ऑफ दैम वॉकिंग टूवर्ड अस अक्रॉस द नो मैंस लैंड, तो इस वक्त तक दर्जनों से जो जर्मन्स थे वो नो मैंस लैंड तक आ चुके थे। वॉकिंग टुवर्ड अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नो राइफल बिटवीन देम, और उनके पास कोई भी राइफल, कोई भी हथियार नहीं था। लिटिल प्राइवेट मोरिस वॉज द फर्स्ट अप, हमारे पास से जो लिटिल प्राइवेट मोरिस था वो सबसे पहले उठा। कम ऑन बॉयज़, कि चलो लड़कों हम भी चलते हैं। वट आर वी वेटिंग फॉर, कि हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं, हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, उसके बाद हमें कोई रोकने वाला नहीं था वहाँ पर। आई वॉज द ऑफिसर, मैं वहाँ पर एक ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम, मैं उन्हें चाहता तो रोक सकता था। देयर एंड देन, कि जब भी। आई सपोज़, मैं ऐसा चाहता भी था। बट द ट्रुथ, लेकिन सच्चाई ये थी, इज़ दैट इट नेवर बीन अकॉर्ड टू मी आई शुड, कि ऐसा कुछ नहीं हो सका। अकॉर्ड टू मी का मतलब कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सका। ठीक है, आई शुड ऑल अलोंग देयर लाइन इन आर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड वन अनादर ग्रे कोट्स एंड खाकी कोट्स, तभी मैं देखता हूँ कि वहाँ पर जो लाइन बनी हुई है ग्रे कोट और खाकी कोट्स की, वो आपस में मिलती हुई नज़र आ रही है। इन द मिडिल, बीच में, मध्य में। एंड आई वॉज़ वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज़ पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उसका एक हिस्सा बन चुका था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, के युद्ध के दरमियान में हम लोगों ने शांति बनाई। मेकिंग पीस का मतलब शांति बनाना। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, कि तुम कल्पना नहीं कर सकती प्यारी कोनी, माई फीलिंग एज आई लुक इन टू द आइज ऑफ फ्रिस्ट ऑफिसर हु अप्रोच मी, कि जैसे मेरी फीलिंग क्या थी जब मैंने उस फ्रिस्ट ऑफिसर की आंखों में देखा जिसने मुझे अप्रोच किया। हैंड आउट स्ट्रेच, और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हैंस वुल्फ, उसने अपना नाम हैंस वुल्फ बताया। ही सेड, उसने कहा। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसने मेरा हाथ बड़े ही प्यार से पकड़ा और
मिलाया, मुझसे हाथ मिलाया और मेरा हाथ बड़े ही प्यार से पकड़े रखा। आई एम फ्रॉम डसलडोर्फ, आई प्ले चेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, कि मैं डसलडोर्फ से हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा में चेलो बजाता हूँ। वैसे तो यहाँ सेलो लिखा हुआ है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होगा चेलो। ये एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बजाया जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। देखो चेलो का मतलब लिखा हुआ है साइड में। अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन, कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बड़े से वायलिन की तरह होता है। हैप्पी क्रिसमस, कि क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया कि जिम मैकपर्सन। एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, कि तुम्हें भी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ डोरसेट के अंदर जो कि इंग्लैंड के पश्चिम में पड़ता है। डोरसेट, ही स्माइल्ड, उसने ऐसा बताया कि जैसे कि वो डोरसेट को जानता है। वो मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, कि मैं इस जगह को जानता हूँ। आई न्यू इट वेरी वेल, और मैं इसे बड़े ही अच्छे से जानता हूँ। वी शेड माई रम राशन एंड इस एक्सेलेंट सॉसेज, हमने हमारा रम राशन और एक्सेलेंट सॉसेज यानी कि वो जो नॉन वेजिटेरियन फूड था और जो शराब थी वो हमने एक दूसरे के साथ शेयर की। एंड वी टॉक कोनी, और हमने बातें की। कोनी, हाउ वी टॉक, तुम जानती हो हमने कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो लगभग बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलता था। बट आई टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फूड इन डोरसेट, लेकिन मुझे पता था कि उसने अब कभी डोरसेट में अपना पैर भी नहीं रखा था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, यहाँ तक कि वो इंग्लैंड में भी नहीं आया था। ही हैड लर्न ऑल द न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम द स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, उसने इंग्लैंड के बारे में और इन सब के बारे में अपनी इंग्लिश की बुक में पढ़ा था। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसके फेवरेट राइटर थे थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक्स फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, और उसकी पसंदीदा किताब थी फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, ये उनके बारे में बताया है। सो दे सो देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक ऑफ बाशेबा एंड गिब्रल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय, फिर हमने बातें शुरू की बाशेबा के बारे में, गिब्रल ओक के बारे में, एंड सर्जेंट ट्रॉय के बारे में, एंड डोरसेट के बारे में। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसकी पत्नी थी और एक बेटा भी था। बोर्न जस्ट 6 मंथ, जो कि अभी 6 माह का था। ठीक है। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, जैसे हम देखते हैं चारों तरफ तो सब जगह खाकी और ग्रे कोट्स के नज़र आते हैं, मतलब कि दोनों सेनाएं साथ में पार्टी कर रही होती है एक तरह से। ठीक है। लड़ाई के दरमियान। ऑल ओवर नोमैंस लैंड, और पूरे नोमैंस लैंड के अंदर क्या क्या होता है देखिए। स्मोकिंग, धूम्रपान होता है। लाफिंग, हंस रहे होते हैं लोग बाग। और टॉकिंग, बातचीत हो रही होती है। ड्रिंकिंग, शराब पी जा रही होती है। ईटिंग, खाना भी खाया जा रहा होता है। हैंसवुल्फ एंड आई शेड व्हाट वाज लेफ्ट योर वंडरफुल क्रिसमस केक, और हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया तुम्हारा बहुत ही प्यारा बना हुआ वंडरफुल क्रिसमस केक। कोनी, ही थॉट द मार्जिपम वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, उसने कहा कि ये मार्जिपम इससे पहले उसने कभी नहीं खाया था, इतना अच्छा मार्जिपम। मार्जिपम देखिए फ्रेंड्स क्या होता है। अ स्वीट कवरिंग ऑन द केक मेड फ्रॉम शुगर एग्स एंड आलमंड्स, केक के ऊपर लगाई जाने वाली ठीक है एक कवरिंग ऑन अ केक के ऊपर लगाई जाने वाली एक परत होती है जो कि शुगर, शक्कर, अंडे और बादाम से बनाई जाती है। तो उसने वो टेस्ट की थी, उसे काफ़ी पसंद आई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आई एग्रीड, मैं भी उससे सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम दोनों एक दूसरे की लगभग सभी बातों से सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरा दुश्मन भी था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई क्रिसमस पार्टी यहाँ की जाएगी। देन समवन, आई डोंट नो हु, तभी किसी ने, मैं जानता नहीं कौन था, ब्रोट आउट अ फुटबॉल लेकर आया। ग्रेट कोस्ट व डंप इन द पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, तभी ग्रेट कोट पटके गए ताकि गोल पोस्ट बनाए जाए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी नो इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिस्ट आउट इन द मिडल ऑफ नोमैंस लैंड, और अगली चीज़ थी जो हम जानते थे वो थी कि टॉमी और फ्लिस्ट के बीच में होने वाला एक मैच जो कि नोमैंस लैंड में होने वाला था। हैंसवुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चेयर क्लैम्पिंग आर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आर फीट्स, तो हैंसवुल्फ और मैं चेयर करने के लिए वहाँ बैठे थे जो कि
अपने हाथों से क्लैपिंग कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे और अपने पैरों से स्टैम्पिंग कर रहे थे, यानी कि ज़मीन पर पैरों को थपथपा रहे थे। टू कीप आर द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, वो सब कुछ जिससे सर्दी हमें फील ना हो, ठीक है, बॉडी में गर्माहट बनी रहे। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस आर ब्रीथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, ये वो क्षण था जो मैंने नोटिस किया कि हमारी सांसें हवा में एक दूसरे के साथ घुल मिल रही थी। ही साइड टू एंड स्माइल्ड, उसने भी ये चीज़ नोटिस की थी और वो मुस्कुरा रहा था। जिम मैकपर्सन ही सेड आफ्टर अ वाइल, जिम मैकपर्सन ही सेड आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद उसने कहा, जिम मैकपर्सन आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड बी रिजॉल्व दिस वॉर, कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस लड़ाई को भी इसी तरह से रिजॉल्व कर लेना चाहिए, सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। अब फुटबॉल मैच, एक फ़ुटबॉल मैच की तरह। नो, क्यों करना चाहिए? बिकॉज देखिए, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, क्योंकि एक फ़ुटबॉल मैच के अंदर कोई नहीं मरता। नो चिल्ड्रन आर ऑफन्स, ऑफन्स का मतलब होता है अनाथ होना, कि कोई बच्चा अनाथ नहीं होता। नो वाइफ्स बिकम विडोज़, और ना ही कोई पत्नी विधवा बनती है। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, मैं क्रिकेट प्रेफर करूँगा। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा। देन वी टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, उसके बाद हम टॉमीज़ ज़रूर से जीत जाएंगे। वी लाफ्ड एट दैट, उसके बाद हम हंसने लग गए। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, उसके बाद हम दोनों ने साथ में गेम को देखा। सेड टू से, बताने में बड़ा दुख तो हो रहा है कोनी, फ्रिज वोन, के फ्रिज जीत जाते 2-1 के 2-1 के रेशियो से, मतलब अगर हमारे 1 थे तो उनके 2 गोल्स हुए थे, मतलब कि वो 1 गोल से जीत जाते हैं। बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सैड, लेकिन हैंस वुल्फ में बड़े ही जेनरसली कहा, आर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, कि हमारे गोल थोड़े छोटे थे आप लोगों के मुकाबले। सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर, तो ये क्वाइट फेयर नहीं हुआ, ये एक सही जीत नहीं हुई, ठीक है। द टाइम केम, तभी समय आया। एंड ऑल टू सून, और सब कुछ ख़त्म हो गया। व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, और हमारा जो गेम था वो भी ख़त्म हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और जो रम थी, जो स्नैप्स थे, जो सॉसेज थे, वो सब भी ख़त्म हो गए। एंड वी न्यू, और अब हम जानते हैं, इट वॉज ऑल ओवर, कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, कि मैंने हैंसवेल से कहा, आई विश्ड, कि और मैं आशा करता हूँ कि तुम जल्द ही अपनी फैमिली से मिलोगे। दैट द फाइटिंग वुड बी एंड एंड ही कुड ऑल गो होम, कि जल्दी ही लड़ाई ख़त्म हो जाएगी और सभी अपने अपने घर पर चले जाएंगे। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, और मैं जानता हूँ, मैं सोचता हूँ कि सभी, हर एक सिपाही, हर एक सोल्जर्स यही चाहता है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ के, मतलब हमारी सेना के भी और उनकी सेना के भी, कि ये वॉर जल्दी से ख़त्म हो और हम सभी अपनी फैमिली के पास वापस जाएं। हैंस वोल्फ सैड, हैंस वोल्फ ने कहा, टेक केयर जिम मैकपर्सन, कि अपना ख्याल रखना जिम मैकपर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, कि ना तो मैं ये क्षण भूल पाऊँगा और ना ही कभी तुम्हें भूल पाऊँगा, ठीक है, इसलिए अपना ख्याल रखना। जाते वक्त उसने ऐसा कहा। ही सैल्यूटेड, उसने मुझे सलाम किया। एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविंगली, और वो धीरे धीरे, अनविंगली मतलब कि ना चाहते हुए भी जाने लग गया, ठीक है। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, और वो मुड़ा बस एक बार। एंड देन बिकम वन ऑफ द 100 ऑफ ग्रे कोट मैंस ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड देयर ट्रेंचेस, और उसके बाद वो जो दर्जनों से जो सिपाही जा रहे थे ग्रे कोट वाले, उनमें जाकर मिल गया और अपने अपने ट्रेंचेस में जाकर छुप गया, ठीक है। और जाते जाते वो उससे बड़े प्यार से बोल के जाता है कि ना तो मैं ये पल कभी भूल पाऊँगा और ना ही कभी तुम्हें भूल पाऊँगा, ठीक है, इसलिए अपना ख्याल रखना जिम मैकपर्सन। दैट नाइट, उस रात, बैक इन आर डगआउट्स, अपने अपने डगआउट्स में, डगआउट देखो फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, अ शेल्टर फ्रॉम सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग इन अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट, यानी कि एक शेल्टर होता है छुपने की, एक शरण होती है जो कि ज़मीन में खड्डा बनाकर री जाती है और उसके ऊपर कुछ कवर किया जाता है ताकि बचा जा सके, ठीक है। तो उस रात को अपने अपने डगआउट्स में, वी हेard देम अ सिंगिंग अ कैरोल, हमने सुनी बड़ी ही अच्छी सिंगिंग कैरोल, जो कि वो जो गा रहे थे हैंस वुल्फ वाले जो सोल्जर्स थे, फ्लिस्ट
वो गा रहे थे, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, बड़े ही सुंदर और मधुर तरीके से। क्वाइट ब्यूटिफुली का मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं सुंदर, और किसी का सुंदर गाना मतलब मधुर गाना, ठीक है। इट वॉज स्टिल एन आश साइलेंट नाइट आर बॉयज़ गेव देम अ राउजिंग कोरस, के हमारे लड़कों ने भी बड़ी ज़ोर से कोरस दिया उनको। ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वॉच्ड, वाइल्ड शेफर्ड वॉच कोई गाना होगा। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर वाइल एंड देन वी फेल साइलेंट, फिर उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे को कैरोल एक्सचेंज किया, उसके बाद वापस से हम साइलेंट हो गए, मतलब कि सब कुछ शांत हो गया। वी हैड हैड आर टाइम्स ऑफ पीसेज एंड गुडविल, पीस ऑफ गुडविल, अ टाइम विल बी थ्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, कि जब भी वी हैव हैड आर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, कि ये समय, इसको मैं अपने अंदर हमेशा संजोए रखूँगा। ए टाइम, ये जो समय था, आई विल थ्रेसर एज लॉन्ग एज आई लिव, कि बिल्कुल एक ख़जाने की तरह, जब तक मैं जीऊँगा तब तक इस मोमेंट को, इस क्षण को मैं हमेशा अपने सीने में बसाकर, अपने दिल में बसाकर रखूँगा। डियरेस्ट कोनी, प्यारी कोनी, बाय द क्रिसमस नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल जब क्रिसमस आएगा, दिस वॉर विल बी नथिंग, ये लड़ाई तो नहीं रहेंगी, बट अ डिस्टेंट एंड टेरेबल मेमोरी, लेकिन दूर कहीं भयावह याद बनकर रह जाएगी, ठीक है। क्योंकि कोई भी लड़ाई होती है वो एक भयावह याद बनकर ही रह जाती है। आई नो फ्रॉम ऑल द हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज़ लॉन्ग फॉर पीस, कि मैं जानता हूँ कि आज के दिन भी जो दोनों सेनाएं हैं, दोनों आर्मीज़ हैं, वो सिर्फ शांति चाहती है। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, और हम सभी अपनी अपनी फैमिली से जाकर मिलेंगे, हम सभी एक बार साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इस बात पे काफ़ी श्योर हूँ। तो कैसी लगी फ्रेंड्स हमारी वीडियो? आप कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।